क्लास 5 और क्लास 6 ये बच्चे अभी यहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। जो भी टीचर्स क्लास 5 और 6 में हैं, बच्चों को लाइन वाइज लेकर के यहाँ पे ग्राउंड में तुरंत पहुँचे। आप ही के कौन से चल रहा है? अगर इधर लगे तो बताओ। क्या करोगे तुम? यहाँ पे हर फ्लोर पर क्लास 6 to 12 क्लास में कोई भी बैठा नहीं रहेगा। अच्छा this is God India and this is Iceland. Or I want to tell you by think to हुआ दिखा तो मॉडल का नाम नो मैटर आप मॉडल बनाए हो या फिर सामने बैठे हो, यहीं पर बुला करके लगाओ। मॉडल प्रिपेयर किए आपने पूछा जा सकता है, बोल देना ठीक है। Why do we celebrate science exhibition या कह सकते हैं why do we organize science exhibition on 13 नवंबर on every year? हर साल हम ये विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हम इसी 30 नवंबर को किया था। प्लांट आल्सो ब्रीथ एंड फील, इन्होंने बताया था प्लांट भी एनिमल्स के जैसे उनमें ब्रीथिंग भी होती है, उनमें फीलिंग भी होती है। आया था शायद प्लास्टिक का ट्रैक, प्लास्टिक का ट्रैक लेते हो और क्या वो रगड़ क्या लाना था? रगड़ कुछ नहीं लाना, अब वही लाना है। एक काम करो आने से एक फोटो निकलवानी है, प्रिंट आउट मैंने भेजी थी। मॉडल आपका बना हुआ है उसको अभी से यूज करना बंद कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप उसको इतना बेकार कंडीशन में कर देंगे कि सामने आने पर पता नहीं चलेगा। और जो भी बच्चे अपने मॉडल के सामने खड़े हैं अपने मॉडल के पीछे खड़े होइए, और ये बच्चे जो मॉडल पर एकदम आगे आ गए हैं ये डिस्टेंस मेंटेन कीजिए अपने मॉडल से और पीछे बढ़िए। डबल नहीं, एक बड़ा सा तुम्हारे एक साथी कहाँ गए हुए हैं?
14 July 2023 at 9:05 a.m. and successfully landed on 23 August 2023, and the land site was named was Shiv Shakti. Represent its function. चलाइए कैसे चलेगा? धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you, sir. Give me a golden chance. Myself, Sanjay Singh, the student of class 7th A. This is the model of a polluted city. The city is very polluted. We should clean our city because throw the dust in a dustbin and grow a plant of every year and every month. Thank you. Thank you, sir, to give me such a great opportunity. Myself, Niharika Singh from class 11. My model is about digestive system. Firstly, we eat and through our mouth. Then it goes to stomach, through esophagus, or we call food pipe, and then it reaches small intestine, where complete digestion, where digestion is completed, and then the undigested food is going into large intestine and जो बड़ी वाटर बॉडी होती है उनके ऊपर लगाया जाता है, तो इसका फायदा क्या होता है, कैसे? हाँ, ये अपने ऊपर से आने जाने देता है. बहुत बढ़िया. एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करके सर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है. बहुत बढ़िया. अच्छा मॉडल है आपका. वर्किंग है, इसको करके दिखाइए कैसे क्या करा है. अच्छा, बहुत बढ़िया. बहुत काम का मॉडल है आपका. चलिए, मॉडल है. अच्छा, अपने स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, बताइए. लीजिए, बोलिए. कौन है? बताइए. फर्स्ट नंबर पे आता है. अपना स्कूल बहुत अच्छा है. यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं. किसका है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. अच्छा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. ये कैसे काम करता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट? तो इसमें वेस्ट वाटर जो होता है करके दिखाइए. पीछे हो जाइए. अच्छा, सबसे पहले आपने स्टोन रखा है, उसके बाद यहाँ से फिल्टर होके चारकोल मतलब कोयला, उसके बाद यहाँ से फिल्टर होके आता है, तो यहाँ सैंड पार्टिकल्स है छोटे छोटे, फिर वहाँ से कॉटन में जाता है. अच्छा, यहाँ पूरा प्योर वाटर यहाँ जाता है. बहुत बढ़िया. बहुत काम का मॉडल है आपका. ये आपका मॉडल कौन सा है? ये कैसे वर्क करता है? वाटर को प्योरीफाई करता है. कैसे करता है? जमीन है. तो कैसे वर्क करता है, कुछ बताइए इसके फंक्शन के बारे में. Water purification is a little magic of water. Water purification are common method. We use materials, sand, coals, pebbles. Unpure water are called various types of diseases. Unpure water are very harmful of human body. Pure water are save our body. किस चीज़ का है? स्मार्ट सिटी. किसका है? स्मार्ट सिटी. स्मार्ट सिटी. ये कैसे होती है स्मार्ट सिटी, बताइए कैसे होती है? शिवानी बेटा बताइए. The useful of smart city is economic transportation and etc. थोड़ा जहाँ हिंदी में Smart city highlight the universe and smart application technology and infrastructure. वर्किंग है. फंक्शन दिखाइए इसका कैसे वर्क करता है.
अच्छा, किस चीज़ का मॉडल है आपका? My project is about natural disasters. व्हाट इज नेचुरल डिजास्टर? Natural disasters are naturally occurring disasters or events. ये इस मॉडल से आप क्या बताना चाहते हैं? We want to tell you something about earthquake. First of all, I would like to tell something earthquake. Earthquake is a release of solar energy which is produced from the Earth's core, and the vibrations travels on the surface of the Earth also. Now I am going to show how it works. ये वर्क करता है आपका? वर्किंग Yes, yes, yes. वर्किंग मॉडल है ये। अर्थक्वेक है, देखिए बिल्डिंग हिल रही है। वेरी गुड। नेक्स्ट भी आप लोगों का है? Yes, sir. कैसे क्या है? Now I want to tell you something about volcano. Volcano is a vent or opening in the earth's crust from which lava and acids or gases pass through them. Now first of all, I want to put some Eno in the volcano. After that, I want to put some soda or baking soda. After that, I will put some vinegar in it. Now the baking soda and reaction of baking soda and vinegar is taking place. After some time, it will इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ Caused by the lack rainfall with a high temperature. Drought are caused by the lack of too much water on land. It needs the food we eat, the water we drink, the air we breathe, and land where content for ourselves. We save and clean our environment. And water is very essential for our life. so we must conserve the water. Dirty water. Rock to the large stone. तो ये गंदा पानी है, ये पत्थरों के बीच से आप गुजार रहे Then हैं। filter and go to the small stone. Then filter and go to the sand and एंड देन cotton. कॉटन, वेरी गुड। And water is clean. Go to और the डालिए। garden. ये मॉडल बनाया आपने? ठीक ठीक, बस ठीक, बढ़िया। Some important terms about water purification. Water purification makes water clean. It removes and dirt and germs. We use filter and chemicals. वेरी गुड, वेरी Purification plant clean water for cities. गुड। शिवांकी, आपका मॉडल And if that is orbit, the solar system is located Milky Way galaxy. This is a sun is a star. सन इज ए स्टार। At the center of solar system. कैन यू नेम ऑल द प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम? टेल मी। Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. वेरी गुड। व्हाट अबाउट योर मॉडल? This is a plant life. प्लांट लाइफ। अच्छा, प्लांट लाइफ यहाँ पर है फोटोसिंथेसिस और यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? From carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. इससे फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, बताइए। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Something from class 9. Me and my teammate make this model, save Earth, and second is the rain detector close saving. In this model, you can see that there is a village area and there is a urban area. In the village area, there is a clean environment and air does not contain any harmful gases which harm the human beings. And
and the urban area consists of many harmful gases which harm the human beings. My teammate Krishna explain more about it. We can see here that the urban area contains many types of factories which produces too much smoke, and car also produce too much smoke. That's why the plants become dry and trees are cutting in much amount. And we can also see here in the village area there is too much trees and there is no harmful gases and no diseases. The pupils are very healthy. अच्छा, इतने में रूरल और अर्बन में ये बेटर कंडीशन कहाँ पर है रहने लायक? सर्वाइवल कंडीशन कहाँ है? My point of view, the village area is best. Why? Because it doesn't contain many types of diseases and more. The air is very clean and regenerated close saving project. And when the means we take the blade because the village some person does not afford the expensive things. So when the raindrop was on the blade, then the motor activate the motor and the clothes are drying in the atmosphere was come on the roof, under the roof of the house. तो वर्क करके दिखाइए। हाँ वर्किंग करके दिखाइए कैसे वर्क कर रहा है। ये अपने खुद बनाया गया है ना। शिवनाथ सर, वेरी गुड फिर से एक बार वन टाइम फिर ये जब उसको वाटर लगाएगा तो ये इधर चला जाएगा, बारिश होने वाली है। अच्छा एक्सपेरिमेंट है आपका। वेरी गुड बिकॉज क्या होता है ना कि हम लोग सोते रह जाते हैं, पानी बाहर बरसता रहता है, पता नहीं चल पाता। बच्चे जब स्कूल जाते हैं अगले दिन तो पता चलता है कि कपड़ा भीगा, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है आपका। एक्सपेरिमेंट दोबारा सर को करके दिखाइए। कभी कपड़ा बाहर सूखता रहता है ना, तो हम लोगों को पता नहीं चलता बारिश हो रही है। तो इसमें हमने एक ऑटोमेटिक बनाया है। पानी है सर, इसलिए इसको पोंछना पड़ेगा अभी। जैसे अभी इसको पानी डालेंगे इसमें तो ये अपने आप अंदर हो जाता है। इसलिए हमारे कपड़े लगाएंगे, जो बारिश होने लगी कपड़ा लाइट आएगा और ये सूख जाएगा तो अपने आप बाहर आ जाएगा। अच्छा, ये जिसपे कपड़े को हटाना नहीं पड़ेगा। अपने आप अंदर अपने आप सनलाइट आएगी। How it works? Heart is an organ which pump blood to our body. Blood to our body. वर्किंग है। Good morning everyone. I am Harshita and my team is excited to present our working model of army tank. The materials which are used in making this tank are plastic, metal rods and 2 motors and a battery for the movement and rotation for a tank, and paint and decoration for the elastic look. How it works? So it's work with remote control. ऐसे रुक करके रखिए, उधर तक ले जाइए, रुक करिए। हाँ लेके जाओ। सर ये भी सर रोटेशन दिखाओ। तो वर्क भी करता है। यस सर। चलाइए दिखाइए। वेरी गुड शाबाश। दोबारा हो जाएगा दोबारा। यस एक्सप्लोजन भी होता है इसमें। यस दिखाइए। लग सकता है ना बच्चों को। अरे विक्रम अच्छा, मतलब ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर हमने यहाँ पर हाइड्रोलिक मिसाइल लॉन्चर बनाए हैं। इधर हमने लाइटर का यूज़ किया है, ये हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ किया है जिसे हम टारगेट सेट करने के लिए यूज़ करते हैं।
और इधर हमने पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज़ किया है। जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो हमारे घर के लाइटर्स में पाए जाते हैं। और ये जब इसको हमने मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है, इस वजह से हमने इधर इसे वायर से कनेक्ट किया है। और यहाँ से जब हम इसको बटन को प्रेस करते हैं तब यहाँ से चिंगारी निकलती है और हम इसमें इथेनॉल फिल करते हैं जो कि इसे आग में कन्वर्ट कर देता है और इस तरीके से मिसाइल लॉन्च हो जाता है। यहाँ पे न्यूटन के थर्ड लॉ का भी यूज़ हुआ है जो कि हर एक एक्सेल का रिएक्शन होता है। और जब यहाँ पे आग वो चिंगारी आग में कन्वर्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर भी बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वेपर की वजह से यहाँ पर जब प्रेशर बनता है तो वो बैक फोर्स लगाता है। और यहाँ पे जब न्यूटन का लॉ यूज होता है तो वो बैक फोर्स फिर से रिवर्स फोर्स लगाता है बैक फॉरवर्ड की ओर और इस तरीके से ये मिसाइल लॉन्च होता है। ये हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं। हम आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि हमारे वेस्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर किडनी इसमें ब्लड प्योरीफाई होता है। वेस्ट ब्लड मतलब यूरेटर के थ्रू यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है और फंक्शनल यूनिट इसकी होती है नेफ्रॉन जो कि हमारे प्योरीफाई करती है एंड ये दिन में 180 लीटर पर डे मतलब फिल्टर करती है। और इससे अगर ये अच्छे से काम परफॉर्म ना कर पाए तो इसका मतलब आपके अंदर कोई ना कोई बीमारी है। तो एटलीस्ट आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और इससे बीमारियां जैसे डायबिटीज़ हो सकती हैं, एबनॉर्मल यूरिन या स्टोन्स हो सकते हैं। इसलिए आप अपनी बॉडी को या किडनी को हर ऑर्गन को अपने से सेफ रखें और अच्छे से इन केस किडनी अगर काम करना बंद कर दे तब क्या करते हैं? डायलिसिस करते हैं, उससे में किडनी को चेंज कर दिया जाता है। Myself Shivangi. We need a working model of heart. The heart is an organ which concentrates all the parts of our body, and our heart is located in the chest cavity. Our heart is located in the chest cavity, slightly towards the lungs, and so ये बताइए, लंग से प्योर ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, किस वेन से आता है, किस आर्टरी से आता है? The left arteries which is connected to our pulmonary veins which carry oxygenated blood from the lungs, and the lower side of our left arteries is connected to our left ventricle, and उसके बाद हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उससे ब्लड पंप किया जाता है जो हमारी मेन वेन जिसे हम एओर्टा कहते हैं वहाँ से हमारी पूरी बॉडी में जाता है। एंड आफ्टर द डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज गोज इन आवर राइट साइड वीना कैवा में जाता है, एंड देन वीना कैवा हमारे लेफ्ट एट्रियम में, एंड लेफ्ट एट्रियम से हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजा जाता है। जब फिर राइट वेंट्रिकल जो होता है वो ब्लड को पंप करता है और फिर उसके बाद वो पुलमनरी आर्टरीज में जाता है, एंड फिर वो जो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो हमारे लंग्स में जाता है। Pollution has many negative effects. Noise pollution has many negative effects. Noise pollution has many negative effects on human health, wildlife, and the हिमांशी, नॉइज पोल्यूशन क्या होता है? सर नॉइज पोल्यूशन का एक पार्ट होता है नॉइज पोल्यूशन। ठीक। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अपने अकेले
आतंकवादी वाला है, गलत पानी वहाँ कहाँ से आएगा? पानी वहाँ आएगा कैसे? पानी कैसे आएगा? अच्छा बना है, छोटा है, अच्छा बना है। ठीक है, चलिए आपने प्रयास अच्छा किया है। नेक्स्ट टाइम ठीक। It is bad for all living beings. It causes disease and global warming. It also damages ozone layer. Yes sir. Good morning sir. I respected all dear सर। ये सर रेन डिटेक्टर जैसे छत पर सर कोई सर सामान रहे छत पर सर, हम लोग सर घर के नीचे आ जाते हैं तो सर कोई सामान से हम लोग तो बारिश होने लगती है तो सर हम भूल जाते हैं। तो सर जैसे इस पर सर पानी की 1-2 बूंद गिरेगी तो सर अलर्ट करेगा सर, ट्यून बनने लगेगी। तो जैसे हम छत पर जाके सर वो वस्त्र हटा सकते हैं, सामान हटा सकते हैं। My name is Rup Pratap Singh. My working model is microscope. It is used to see anything that we cannot be see naked eyes. It make Jacarius structure in liquid and solid waste like lava, magma. And these lava makes 3 types of rocks: igneous. लेंस के थ्रू नीचे लाइट बनाई है। लेंस नहीं लगा है। नहीं सर लगा है। लेंस लगा है। अरे लगा हुआ है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ पता है ना? तो उसी के बारे में आपको बताना है। चलिए बेटा। हाँ बताइए बताइए। I have few chemicals too. Use all chemicals to represent your model. Use them. वर्क करके दिखाइए। चलिए वैसे ही डाल दीजिए, निकाल दीजिए। बढ़िया, अच्छा मॉडल, ठीक है। यहाँ पे आप गम लगाए होते तो मॉडल आपको बहुत अच्छा था। यही तो गम यहाँ पर लगेगा नहीं, नीचे से आपका ऑर्डर बाहर आ गया। ये लवा है जिसे आप दिखाना चाहते हो। चंद्रयान 3 बनाए हो, वर्किंग मॉडल है। कैसे वर्क करेगा? कौन लेगा? बताइए चंद्रयान 3 क्या है? आप बनाए ना? कौन बनाया? घर बताइए। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त 2023 को लैंड हुआ था। नीचे दाबो। अच्छा तो ये लीक हो गया, ठीक है, अभी वर्क कर रहा था। अच्छा है, चलिए। क्लास किस चीज़ का शोरूम है? सर महिंद्रा। अच्छा, इसकी इनॉग्रेशन भी होना है इसका? ठीक।
नहीं कराया ना अचेन क्या है ये कूलर क्या होता है इसमें सर ये ठंडी हवा देता है कैसे सर इसके अंदर सर एक मोटर फिट है सर जो कि पंखुड़ी सर से जुड़ी है सर एक बैटरी से इसको पावर मिलती है वेरी गुड बहुत बढ़िया आप कौन सा मॉडल है ये सर दोनों सेम ही है अच्छा मतलब ये घर है आपका सर ये ड्रॉट अफेक्टेड एरिया सर ये ग्रीन एरिया है सर ये ड्रॉट अफेक्टेड एरिया में 100 साल में एक बार बारिश होती है और ये पूरी तरह पॉल्यूटेड है धुएं और गंदे पानी से और दूसरी तरफ ये हरा भरा एरिया जहाँ पर पेड़ पौधे हैं और लोग भी रहते हैं बहुत अच्छा बहुत सही यार बहुत सही ये देखा एकदम कॉन्फिडेंस से बोला अंदर से अपन वेट केना है और कॉन्फिडेंस सर ये जो हमने मॉडल बनाया है इसका नाम है लाइफ है इसका नाम जैसे जो डाटा ट्रांसफर होगा इसमें जो डाटा ट्रांसफ़र होगा वो थ्रू द लाइट होगा मीन्स लाइट से डाटा ट्रांसफ़र होगा जिससे रेडिएशन कम निकलेगी और इन फ्यूचर जब हम इसको बड़ा बनाएंगे कभी तो इसमें लेज़र लाइट का यूज़ करेंगे लेज़र लाइट जो है जैसे पानी के अंदर जो तार होता है उसमें तार में ज़्यादा कॉस्ट लगती है इसमें लेज़र लाइट से बीम जो होगी वो ट्रेवल करेगी पानी के अंदर भी ट्रेवल कर सकती है तो पानी के अंदर डाटा ईजिली ट्रांसफ़र हो सकता है और लाइट की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है इससे डाटा जो है बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र होता है तो इसका प्रैक्टिकल हम आपको दिखा रहे हैं ये कूलिंग फैन है इस पर ये जो ये कॉइल जो है इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के बाद ये लाइट है जिससे लाइट से डाटा ट्रांसफ़र होता है 220 ओम का रेजिस्टेंस है ये एक बैटरी है 5000 mAh की फ़ोन की है लिथियम बैटरी जो हाई पावर दे सके और ये पूरा सर्किट है ये पूरा जो बेस्ड है सेंसर बेस्ड सर्किट है तो इसको हम दिखाते हैं आपको कैसे वर्क करता है पीछे हो जाओ हमने इसको लगाया इसमें लाइट ऑन हुई उसके बाद इसको हमने सेंसर मोड पे एक्टिवेट कर दिया ये सेंसर मोड पे है देखिए आप इसके सामने ताली बजाएंगे फैन और ये लाइट दोनों सेंसर पे चल रही है हाँ सब सेंसर पे ये जैसे वॉइस पे चलेगी और इसको हम जब चलाएंगे चलाने के बाद आवाज़ बढ़ाएंगे तो ये देखिए आप उसमें आवाज़ और तेज और आवाज़ अगर बढ़ाएंगे तो और तेज़ होगा लाइट प्रोड्यूस आपकी लाइट के लिए ये लाइट से डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है साउंड में इसमें रेडिएशन का कोई उपयोग नहीं कोई उपयोग नहीं इससे जो बर्ड्स होती हैं उनको रेडिएशन से वो ख़त्म हो जाती हैं अब लुप्त हो जा रहे हैं ना जैसे डोडो बर्ड है वो लुप्त हो गए तो ये लाइट से डाटा ट्रांसफ़र इसको बंद कर दो बहुत पिटाई हो जाएगी अगर सुनाई नहीं देगा पहले अंदर आओ पहले अंदर आओ अच्छा रहेगा ये आवाज़ दे रहा है नहीं है बच्चों का छोटा अच्छा ये आप सेम दोनों लोग अंदर आओ चलिए ठीक आइए यहाँ पर जब हम कार्बन जलाएंगे कार्बन को एब्जॉर्ब करता है टूट जाता है कैसे एब्जॉर्ब करता है टूट जाता है कॉटन डाले हैं बचा लिया मतलब आवाज़ नहीं कार्बन और जॉर्डन बनाया गया है यहाँ पर हम कार्बन से जलाएंगे तो यहाँ पर हम कॉटन का प्रयोग किए हैं और ये कार्बन रॉड्स का जो ये होगा तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा कार्बन और कॉटन भी एब्जॉर्ब करेगा उसके बाद हम ये भी दिखा सकते हैं कि लाइम वाटर जब कार्बन आउटसाइड से मिलती है तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है यहाँ पर लाइम वाटर कैसे बनता है लाइम वाटर सर जो ब्लैक लाइम होता है मुझे सुना था उसी से वाटर से उसको मिक्स करते हैं तो लाइम वाटर बन जाता है तो उसके बाद सर ये यहाँ से फ्रेश एयर देगा हमें ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जो निकल रही है ये नहीं निकलेगी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा सर चल रहा है देखिए हाँ चल रहा है जलाओ उसको आगे चलिए जलाना भी कुछ नहीं अपने यहाँ पे जलता भी है बढ़िया है मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़िया वो इधर से ले रहा है इधर मैग्नेटिक मिनिमम पॉल्यूशन हो गई कौन सा मॉडल है सर आपका सर हमारा मॉडल है एनर्जी प्रोड्यूस बाय वेस्ट मटेरियल से एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का
यहाँ पर सर जब वेस्ट मटेरियल होने से इसको यहाँ पर हम जलाकर सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जिससे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है उसको बैटरी से कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हम घर में या अपने आप क्या करेंगे इसमें वेस्ट मटेरियल उसको आप इसमें जलाएंगे सर, बंद करेंगे, बंद से फिर सोलर एनर्जी निकलेगी, इससे लाइट निकलेगी और लाइट से लाइट यहाँ पर जाएगी। पॉल्यूशन जो है उसको यहाँ पे कार्बन फिल्ट्रेशन टाइप का है सर, यहाँ पे वाटर जो है कागज ज़्यादा है, यहाँ पे कॉटन पे फिट करेगा। वर्क कर रहा है आपका मॉडल, ये कॉटन इसको एब्जॉर्ब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये वो और चीज़ें जैसे हम सर्किट जो करेंगे ये हमारा लाइट तो सोलर से आपकी लाइट जलने लगी। जी सर, और ये इसको करने के बाद इससे हम कर सकते हैं सर, एक वायर से बैटरी में कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस हो सकती है, सोलर एनर्जी को हम इकट्ठा कर सकते हैं। जी सर, दूसरे फॉर्म में। बैटरी के अंदर सर विंटर में सोलर सन बहुत जल्दी नहीं निकलता, 10 दिन तक सूरज नहीं निकलता, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। बहुत बढ़िया, लाभ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बेस है, बढ़िया, अच्छा है मॉडल। सप्लाई चेन्स है यूक्रेनियन फौजी और रशियन फौजी, दोनों में आर्टिलरी बॉम्बार्डमेंट की वजह से प्रॉपर सप्लाई नहीं पहुंच पाती, तो ये एक चीप मैकेनिज्म है बॉम्ब बनाने का। सोल्जर्स को बस यहाँ पे फ्यूज़ की ज़रूरत होती है, ये फ्यूज़ कंप्रेस्ड स्प्रिंग रहती है, जो कि खींचने के बाद ये ऐसे कंप्रेस्ड फॉर्म में रहता है, ओके। और जैसे ही आप यहाँ से पिन पुल करते हैं, ये नीचे जाके इस फायरिंग पिन पे चोट कर देता है, और ये है फिर डिले फ्यूज़, जो कि धीरे धीरे जल के जाता है और ये मेन शाफ्ट को इग्नाइट करता है, और इसमें काफ़ी सारे बियरिंग पड़े रहते हैं जो चारों दिशाओं में जाके फटते हैं, और ये एक बॉम्ब की तरह काम करता है। अभी सप्लाई चेन्स की वजह से ऐसे बॉम्ब्स कॉमन हो गए हैं यूक्रेन रशिया वॉर में। दूसरे मॉडल्स हैं, दूसरा कौन सा नीचे देखो, स्टीम इंजन देखो, अबे दिखाएगा क्या? चलो ठीक है, रेडी 1 अटैच नहीं है, बार अटैच कर। ये स्टीम इंजन, हमारे पास एक ही बॉम्ब है जो भी हम कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं इसको। सर कुछ है नहीं ऐसा, क्योंकि हमने हार्मफुल तो नहीं है, आवाज़ करेगा, बाकी नहीं, हार्मफुल नहीं है, स्पेस चाहिए, हम वहाँ करने से पीछे स्पेस चाहिए हमको। सर कार में इसलिए दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन बहुत हाई है सर, हमने बहुत ट्राई किया था, वाइब्रेशन बहुत हाई थी, इसलिए हमने इसको कुछ डाला नहीं है, वरना आप हमारा प्लान था इसमें डालें कंचे वगैरह, बट कंचे डाल देंगे, कहीं भी कंचे बाई चांस गाड़ी गया, कांच भी गए, टाइल्स भी फूट सकता है। जहाँ से लेके जो आप देख रहे हैं वहाँ पर रेंज क्या है टाइल्स, रेंज सर आई थिंक 10 मीटर पर सेकंड दे रहा है इसमें, रेंज क्या है, आप कुछ डाल देंगे तो 10 मीटर पर सेकंड तक, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है इसकी सर, और ये 50 मीटर रेंज है, बिल्कुल सर, लगभग 50 मीटर 100 मीटर तक ये मार सकता है, बिल्कुल सर। अगर स्पेस है इसको तो मार सकते हैं। यूज़ का क्या किया है इसमें बस हमने रॉड का यूज़ किया है, थोड़ा सा बारूद यूज़ किया है बस, और ये शक्ति यूज़ की बस, और ब्लॉक करने के लिए यहाँ से देखिए, क्योंकि सर देखिए, क्योंकि सर ये रिकॉइल करेगा, रिकॉइल ये पीछे ना आ पाए, इसलिए हमने यहाँ पे इसको यूज़ किया है कि जहाँ जाकर यहाँ होगा अटैच, क्योंकि ये फिर भी पीछे नहीं आ पाएगा, हमारे यहाँ ये माटा अटैच हो जाएगा, इसको पीछे कर देंगे प्रॉपर पीछे, ये फिर टायर पीछे नहीं आएगा, ये हमारा रिकॉइल कर देगा, पीछे नहीं आएगा। तो इसको हम ट्रायल अभी कर सकते हैं, इसको पहले और देख लेते तब। अभी अभी और ये लिस्ट है, और भी पहले पीछे हटिए आप लोग, निकलिए यहाँ से।
अभी आप सब देखेंगे, अभी हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद सब देखिएगा आराम। जो मॉडल में नहीं यहाँ से निकलिए, बैठिए अपनी सीट पे जहाँ आपको बैठाया गया था। ये हमारे साथ पावर जनरेटर है। अब देखिए जो काम कैसे करता है, ये हमारे साथ ब्रेक लगी है, ये हमारा इसको यूज़ कहाँ करेंगे सर? जो हमारी कार्स वगैरह होती हैं रोड पे चलती हैं, जो हमारे साथ होते हैं ब्रेकर, उनका हमारे पास यूज कुछ नहीं होता। वो बस करते क्यों है, गाड़ी आएंगी स्लो डाउन, ये सर वहाँ से करेगा करंट करेंगे जनरेट। अब वो काम कैसे करेंगे उसको आप देखते हैं। ये हमारा रोड है, ये हमारा ब्रेकर है। जब कार से पास होगी ये पुश करेगा नीचे, पुश करेगा नीचे, ये हमारे पास चेंज लगी, यहाँ पर गियर लगी। जब से हम गियर घूमेगा, गियर डायनामो घुमाएगा, डायनामो घुमाएगा, और फिर डायनामो क्या करेगा, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। और इसका सर एक यूज और है सर, क्योंकि सर देखिए सर इसका सर भी यूज़ करें सर अमेरिका। सर जो रोड होती है सर वहाँ होता है ना, फुटपाथ होता है सर, वहाँ लगा दे रहे हैं। जब आदमी से पैर रखेंगे ये होगा, ये एक से ज़्यादा लिमिट है इसकी, क्योंकि सर जब ये हमारा मोटर से बहुत हो रहा है सेंसिटिव, हल्का से ये वो करंट तुरंत कर जनरेट, वो अपने यहाँ मार्केट अवेलेबल है भी नहीं। मार्केट कह रहा हूँ ऑनलाइन में बहुत मुश्किल से मिल रहा है, तो बस इसकी बस वो हो नहीं पाया। जब इसमें कोई भी आदमी या फिर कोई कार पुश करेगा, ये जाएगा नीचे ऊपर, जो हमारे जो हमारे मैकेनिकल मोशन होगा वहाँ से ही हमारा करंट करके जनरेट, हमारा डायनामो घूमेगा, वहाँ से करंट रुका हुआ हमारे पावर हब में, और हम जाने के बाद सप्लाई हो जाएगा। ये उसका पूरा सर वर्किंग मैकेनिज्म है। ये हो गया, फिर हो गया। अब नेक्स्ट क्या बचता है? अच्छा, ये है एक ड्रम ब्रेक का मॉडल। तो आप यहाँ पे देखिए, ये ब्रेकिंग पैड्स हैं सेमी सर्कुलर शेप में, ये दोनों साइड। पहली बात तो इसका इस्तेमाल होता है मोटरसाइकिल्स में, बट आजकल की मोटरसाइकिल्स में डिश ब्रेक्स आने लगे, जैसे ये हो गए, ये ऐसे रोटेट करता है। तो पहले ड्रम ब्रेक्स आते थे, अभी ड्रम ब्रेक्स बंद हो गए हैं। तो ड्रम ब्रेक्स में पहले तो इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे पिस्टन है, अब आप यहाँ से ब्रेक पुल करेंगे और ये फैल के इसको चिपका लेगा। ये मूवेबल होता है और इसके अंदर बीयरिंग सीविंग होती है। अब ये एक स्प्रिंग है, तो जब आपने ब्रेक पुल किया तो ये चिपक गया उसमें जाके, और टायर आपका घूमना बंद हो गया। अब आपने जैसे ही यहाँ से ब्रेक रिलीज़ किया, स्प्रिंग अपना काम करके इसको वापस से खींच लेगी, ताकि इस व्हील के मूवमेंट में कोई फर्क ना पड़े, और ये ड्रम ब्रेक्स काम करेंगे। अब दूसरे इसमें एक समस्या है कि ये हीट जनरेट करते हैं और वियर एंड टियर बहुत होता है। तो पतली छोटी गाड़ियाँ जैसे मोटरसाइकिल साइकिल्स, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं आप डिश ब्रेक का, क्योंकि ऐसे चल रही है एंड आपने यहाँ से ब्रेक लगाई और आपकी डिश को इसने रोक दिया जाता है। बिल्कुल आपकी ब्रेक को इसने रोक दिया, ये इसने रोक दिया था। इसके बाद ये नई मूवमेंट करेंगे। सेम मैकेनिज्म ट्रेन ब्रेक में भी होता है। जैसे ट्रेन का ये है, ट्रेन के पहिए लोहे के होते हैं, तो आपने इधर लगाया, आपने इधर से खींचे तो अलग कर निकालो बाहर उसको। पहले शिप्स में तोप लगती थी, अब तोप उतनी एक्यूरेट होती नहीं थी, और दूसरी चीज़ उसकी रेंज ज़्यादा नहीं होती थी। तो आप एक शिप को डुबा पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि एक आपको डायरेक्ट हिट चाहिए और कई सारे हिट्स चाहिए ताकि आप एक शिप को डुबा सको। पहले शिप लकड़ी की होती थी, तो उसमें आप देखा होगा तोप लगाई, उसमें आगे से गोला डाला और चला। फिर टॉर्पीडो का डेवलपमेंट हुआ। तो टॉर्पीडो जो शुरुआती मॉडल बने थे वो बने पेट्रोल इंजन मॉडल के। तो यहाँ पे फ्यूल है आपका, इधर इंजन है, ये प्रपल्शन सिस्टम है, ये इसके फिन्स है जो इसको मूवमेंट में मदद करेंगे। आपने इधर घुमाया, टॉर्पीडो इधर घूमेगा, इधर घुमाया, इधर घूमेगा। ये इसका चार्ज है एंड ये इसकी फायरिंग मैकेनिज्म है। फायरिंग मैकेनिज्म इस टाइप की जैसे सेम ये ग्रेनेड में थी, आगे से पिन उसमें टकती और इस पिन उसको लग जाएगी चार्ज पे और ये चल जाएगा। तो बाद में अभी रिप्लेसमेंट हुआ है और स्टीम इंजन की जगह अब हम हाई सिल्वर की बैटरी यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आयन देती है और इसकी रेंज 40 किलोमीटर तक हो सकती है। जैसे अपने यहाँ पे एक टॉर्पीडो है वरुणास्त्र, जो कि अपनी सबमरीन्स में लगा हुआ है। तो वरुणास्त्र की जो रेंज है और जो मास है उसका लगभग 1500 किलो है और उसकी रेंज है 40 किलोमीटर। वो भी बैटरी के कॉन्सेप्ट पे ट्राई करता था। पहले के जो पेट्रोल इंजन वाले टॉर्पीडोज होते थे वो बहुत ही फास्ट चलते थे और उनकी रेंज भी ज़्यादा होती थी, पर समस्या ये थी कि जब वो चलते थे तो ऑक्सीजन उसका जो एग्जॉस्ट होता था वो पानी के अंदर ही छोड़ते थे और उसकी वजह से वो दूर से डिटेक्ट हो जाता था कि हाँ टॉर्पीडो आ रहा है और आप अपनी शिप को हटा लीजिए, और उनमें गाइडेंस सिस्टम भी नहीं होता था। दूसरा मॉडल है कैफीन का एक्सट्रैक्शन करना। कैफीन एक ऐसा पदार्थ है जो आपके आप जहाँ बहुत ही फ्रेश फील होता है। तो जब आप चाय की पत्ती या कॉफ़ी को गर्म पानी में उबालते हैं तो कैफीन घुल जाता है उस पानी में, और उस सोल्यूशन को जब आप इथेनॉल या फिर ट्राइनाइट्रोमीथेन या ट्राइक्लोरोमीथेन और
फ्यूल में डालेंगे जो कि वाटर से सेपरेट ना हो। तो जो चीज़ें वाटर में नहीं मिलती उसमें कैफीन बहुत अच्छे से घुल जाता है। और इसमें एसीटोन का भी एक एग्जांपल है। और ये कैफीन आप देख सकते हैं ऊपर हो गया है। अब इसको आप सेपरेटिंग फनल से इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इसको सुखा साधन से आप हल्का सा टेंसाइल स्ट्रेंथ डालेंगे और टूट जाता है। तो ये मेटल प्लेट इस पर ऐसे लगी हुई है, ठीक है। अब ये है एंटी टैंक माइन का मॉडल, यानी टैंक इस पर जब चढ़ेगा तो टूट जाएगी। तो जैसे ही इस पर प्रेशर पड़ता है ये प्लेट्स टूटना शुरू हो जाती हैं और टूटते ही ये जो फायरिंग पिन है इस प्राइमरी चार्ज पे जाके लगती है रेड कलर के, और ये एक्सप्लोड होता है और इधर पे केमिकल यानी एक्सप्लोजिव भरे रहते हैं जो कि फटते हैं और टैंक को ख़त्म कर देते हैं। ये आपने इसने प्रयोग किया और इन सारे ब्रिजेस को कनेक्ट किया तो एक तरीके से हैंग होता है एंड बहुत ही स्टेबल होता है। उसके बाद आते हैं आर्क ब्रिज। आर्क ब्रिज की टेक्नोलॉजी डैम्स में भी इस्तेमाल होती है, क्योंकि अगर आप ऐसे रख देंगे तो ये जब इस पर प्रेशर पड़ेगा तो नीचे वाली प्लेट ज़्यादा मुड़ेगी इन कंपैरिजन टू ऊपर वाली। बट अगर आप एक ऐसा आर्क टाइप का सपोर्ट रखते हैं जो कि ये है, तो जितना ऊपर वाली प्लेट्स कंप्रेस हो रही है उतना ही नीचे वाली, तो इसमें वियर एंड टियर बहुत कम होगा और ये आसानी से आपका वेट होल्ड कर सकता है। ये कई मॉडल में आते हैं। सबसे स्टेबल जो होता है वो बीच वाला होता है, जहाँ पे आपने इसको ऐसे लगा रखा है। बीच वाले मॉडल सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एक इसके ऊपर भी लग सकता है, आपको उसको स्ट्रिंग से कनेक्ट करना पड़ेगा। और नीचे वाले भी स्टेबल होते हैं बट सबसे ज़्यादा बीच वाले स्टेबल होते हैं। और ये है बर्नौली थ्योरम का प्रिंसिपल। तो जब बहुत तेज़ी से हवा फ्लो करती है तो आपने जैसे यहाँ पे फूंक मारा, अब आप टेंजेंशियली फूंक मार रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ रही है यानी प्रेशर घट रहा है। तो उसकी वजह से यहाँ से इसके फोम्स के पार्टिकल निकल रहे हैं। नेक्स्ट मॉडल है लिफ्ट मैकेनिज्म। अच्छा, मैं जब छोटा था तो मैं सोचता था कि मैं लिफ्ट में जाऊँगा और लिफ्ट टूट जाएगी तो क्या होगा। तो ये लिफ्ट का मैकेनिज्म है। पहली बात तो एक काउंटर वेट है। इक्विलिब्रियम की पोजीशन में जितना वेट इसका है उतना ही वेट इसका है। मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड लिफ्ट्स का वेट होता है 800 kgs। तो लिफ्ट में 5 टाइप के सेफ्टी मैकेनिज्म काम करते हैं। सबसे पहला तो अगर लिफ्ट ओवर वेट हो जाती है, जैसे ये भी 800 kgs का है और ये भी मोटर की वजह से टंगा हुआ है, तो दोनों सेम वेट के हैं। लिफ्ट मान लेते हैं ये 300 kgs का है तो ये भी 300 kgs का है। अब इस पर जब पैसेंजर्स बैठेंगे तो लेट से इसकी कैपेसिटी है 800 kgs की, तो 800 kg के बाद ये मूवमेंट शुरू हो जाएगा क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं रह जाएगा। तो उसकी वजह से पहले ही आपको वार्निंग दे देंगे इसके सेंसर्स कि हाँ अभी ज़्यादा हो गया। तो ये पहला मैकेनिज्म है। मान लेते हैं फिर भी सेंसर ख़राब था, आप इस पर चढ़ गए तो आप देखिए कि लिफ्ट एक तरफ से पकड़ को चलती है इस पोल्स को। अगर ऐसा ना हो तो आपने सिर्फ रस्सी से टांग दिया तो आप चल के उधर गए तो पता चला उधर वाली दीवार में रगड़ गई, या इधर है इधर वाली दीवार में रगड़ गई, टच हो गई। तो उससे बचने के लिए ये ऊपर नीचे और ये मोटर इसको खींच सकती है। ये फ्लाई व्हील है ताकि मोटर का आउटपुट जनरेट कर सके, इक्वल कर सके। अब फ्लाई व्हील लगाने का एक और कॉन्सेप्ट है कि मोटर आराम से घूमेगी और दूसरी चीज़ की कांस्टेंट एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है, ऊपर या नीचे होता है। तो यहाँ पे सेंसर्स होते हैं। अब जैसे ही वो देखेंगे, मान लेते हैं रस्सी टूट गई तो इस पर 9.8 G का फोर्स लगेगा और ये बहुत तेज़ी से नीचे जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पे जो ब्रेक्स लगे हैं हाइड्रोलिक ब्रेक, ये इसको कस के पकड़ लेंगे और ये रुक जाएगा। अब मानते हैं ये भी फेल हो गया तो ये जो बॉक्स है ये आपको बचाएगा। इस बॉक्स देखिए, ये अगर इसमें कोई फोर्स ना लगाया जाए तो ये प्लेट बाहर निकली है, बट ये जब खींचा रहता है तार तो ये अंदर हो जाती है लाइक दिस, ठीक है। और अगर आपकी रस्सी टूट जाती है तो ये बाहर निकल जाएगा और बाहर निकल के इस वाली प्लेट में रगड़ खा जाएगा, इस वाली दीवार से ये लिफ्ट रुक जाएगी। और लेकिन इसमें भी एक समस्या हो सकता है, ये दांत टूट जाए या इसमें फ्रिक्शन उतना ना बन पाए, तो फिर आपके पास नीचे स्प्रिंग्स हैं जो कि आपका वेट आसानी से रोक लेंगे, तो ये लिफ्ट कम लगेगा। उसकी वजह से इन प्लेट पे टेंजेंशियली फोर्स लगेगा और ये गोल गोल घूमना शुरू करेंगी। अब ऐसे फोर्सेज में मोस्ट ऑफ द टाइम ऑयल्स का या वाटर का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये विस्कस है, तो इस पर विस्कस फोर्स ज़्यादा लगेगा और इन दोनों के बीच में बहुत मुश्किल से यहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा है। आपको दिख रहा है वहाँ पे सर? हाँ दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है, अच्छा चल रहा है। मॉडल सब्सिडी मॉडल है ये तो छोटे बच्चों के लिए टेलीविज़न काम कर रहा है। अच्छा, बटरफ्लाई इसका फायदा ये सर क्योंकि सर यहाँ पर बहुत सा 3D में दिखेगा चीज़ें, आप देख सकते हैं सर। बट यहाँ से लाइट आ रही बाहर से, अगर हम इसको अंदर देखेंगे तो और बेहतर दिखेगा। बटरफ्लाई आप बिल्कुल सर, हमने सर यहाँ पर प्ले किया सर
हमने फोर्स प्ले किया, हमने इसके ऊपर रखा सर। यहाँ हमारे पास यहाँ पे ट्रांसपेरेंट शीट लगाई है, आप बाहर देख सकते हैं। वहाँ से लाइट आ रही है, विंड हो रही है वहाँ पे सर, वहाँ से लाइट मुझे थोड़ी रिफ्लेक्ट वहाँ से आपको दिख रहा है। बट अभी यहाँ पर आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, अभी जब आएंगे हम वहाँ पर अंधेरे में अंदर पे बहुत अच्छा दिखता है। यूनिक मॉडल दिख रहा है सर ये करके 2 प्लेट्स लगाई अब और वायर को जिगजैग कर दिया, तो वायर जिगजैग करने से ये पूरी प्लेट घिसेगी और आपको जल्दी वीएव एंड टीएफ नहीं होगा। आपने इसको यहाँ पे लगा दिए, अब ये यहाँ पे आप इसको पोटेंशियल, तो यहाँ से शॉक्स निकल सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो सकता है। इसलिए आपने इस मॉडल में थोड़ा और चेंजेस करके आपने मीका की प्लेट्स निकाल दी। आपने मीका की प्लेट्स निकाल दी और आपने इस पे लगा दिया। अब ये मॉडल आप खंभों पे देखते हैं, बट अभी भी यहाँ पे एक चीज़ इधर कैपेसिटेंस इफेक्ट आ रहा है, एक इधर आ रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए आपने एक वायर इधर ऐसे निकाल दिया इसमें से, तो इसकी वजह से इन दोनों प्लेट्स के बीच में भी कैपेसिटेंस इफेक्ट बनेगा और वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल। माइकल फैराडे लॉ पे बेस्ड है सर, जिन्होंने 1830 में इसका डिस्कवर किया था सर। इससे मतलब बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड भी जो है करंट इंड्यूस कर सकता है सर। हमारे मतलब फ्यूचर टेक्नोलॉजी को लेकर अगर ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया में अगर फ्यूचर में आ जाती है, जो कि कार्स को अगर हम पर किलोमीटर पे मैग्नेटिक कोई लगाकर रोड पे कार चले और चार्ज होती रहे, इससे सर डीजल पेट्रोल ये सब का यूज़ कम होगा। इलेक्ट्रिसिटी स्टोर इलेक्ट्रिक कार के लिए बेहतर ऑप्शन है। फ्यूचर अगर इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनना है तो सर मेड इन इंडिया की नाम से डिस्कवर एंड मेड इन इंडिया ये टेक्नोलॉजी बहुत बनाया है। सर ये सर रोड पे ले जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वायरलेसली हमारी गाड़ी चार्ज भी होगी और जो है वो भी करेगी। और यहाँ पे दूसरी कॉइल है और यहाँ पे ये हमारा एक्सपेरिमेंट है जो हमने किया था बैटरी से ये वायरलेसली पावर ट्रांसफ़र हो रहा है। और इसका हम यूज कर सकते हैं स्मार्टफोन्स में, कर सकते हैं। जो चार्जर का वायर होता है या फिर उसका पिन जल्दी ख़राब हो जाता है, इससे हम अवॉइड कर सकते हैं। और बहुत सारा जो है हमारा जो पीसीबी का डंप होता है उसको बचा सकते हैं, और जो चार्जर का वेस्ट होता है ये सब बचा सकते हैं। और इसमें जो हमारी ईवी कार्स होती हैं, तो जो इमरजेंसी होती है उसके लिए हम स्टेशन पे यहाँ पार करके वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। और इस रोड पे चलते हुए भी गाड़ियों को चार्ज कर पाएंगे, चलते हुए भी हम चार्ज कर पाएंगे। और इसको पावर जो करेगा हमारा सोलर पावर मिलेगा, तो उससे इसको पावर मिलेगा। और इसको जैसे मान लीजिए मौसम अगर ख़राब होता है तो बैकअप के लिए हम यहाँ पे बैटरी भी यूज करेंगे, तो जिससे इसको कंटिन्यू रोड पे चलते हुए चार्ज हो जाएगी। इसका हम अभी तो मान लीजिए टेक्नोलॉजी है तो इसको हम डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो इसको हम जैसे लगा सकते हैं 1 किलोमीटर की रेंज में लगा सकते हैं, फिर या 2 किलोमीटर की रेंज में लगा सकते हैं। ऐसे जैसे हमारा बजट बढ़ता जाएगा इसको हम बढ़ा सकेंगे, टेक्नोलॉजी को रेंज में चला सकेंगे। और अभी ये बेसिकली कोई भी कंट्रीज में नहीं है, अमेरिका में सर बेसिकली बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ व्हीकल्स आर जस्ट वेरी इवोल्यूशन। गाड़ियों का जो है डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो चार्जिंग को इशू है वो नहीं लेके जा रहा है। क्योंकि जो हमारी ओला स्कूटर है वो अभी उसकी बैटरी पता है कितने की है? 1,20,000 की गाड़ी 80,000 की उसकी बैटरी है, बैटरी ख़राब हो जा रही है, कोई बैटरी ले नहीं पा रहा है। तो उसके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन है कि आप अगर इलेक्ट्रिकल वायरलेस लोड अगर रोड है तो उस पर अगर बैटरी आपकी भी ख़राब भी है तब भी आप इस पर रन करा सकते हैं इजीली। यूनिक पीछे वो देखो वीडियो कहाँ इधर आ रहे हैं, चलिए बाहर। आपकी सुरक्षा के लिए कहा जा रहा है किनारे हो जाइए, एकदम किनारे, यहाँ पर देखिए साइड में जोर से दूर रहिए। जल्दी आ गया तो इधर आ रहा जल्दी आ गया तो मैं बोल रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं रहे हो।
ये क्या लगाए पता चलेगा यार भाई बहुत ये क्या हो इसके कौन उधर भी जाना है डिस्टेंस में रहिए भाई अरे चलाओ यार फिर लगाओ यार फिर और लगाओ सिंघाड़ा लाए बैठियो पीछे यार कुफी है अरे यस यस बच्चे मॉडल में पार्टिसिपेट किए हैं उनको हो गए सभी बच्चे जो मॉडल में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं वो अपनी अपनी क्लास में जाएं। सभी शिक्षक बंधु एवं बच्चे ज़्यादा मत डाल एक पीरियड स्टार्ट हो चुका है। सभी शिक्षक बंधु एवं बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में जाएं। बोले वो नहीं